हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लीनर में। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं भाज्य एवं अभाज्य संख्या के बारे में। भाज्य एवं अभाज्य संख्या का तरीका ऐसा जो मन को भा जाए। आज हम जानने वाले हैं ऐसा तरीका जो मन को भा जाए। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या वैसी संख्या जिनका 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसका 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 लेते हैं। 4 का देखिए कितना गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब वैसी संख्या जो इन 4 में भाग लग जाए, 4 को भाग दे दे। तो देखिए एक से भाग लग जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा 4 में, और 4 से भाग लग जाएगा। यानी 4 का कितने गुणनखंड है? 3 गुणनखंड है, 1, 2 और 4। यानी 4 का 3 गुणनखंड है। इसी प्रकार देखते हैं 6 1 से कट जाएगा, 1 से भाग लग जाएगा, और 2 से भाग लग जाएगा, 3 से भाग लग जाएगा, 6 से भाग लग जाएगा। यानी 6 का कितना गुणनखंड हुआ? 1, 2, 3, 4। यानी 6 का 4 गुणनखंड हुआ। यानी भाज्य संख्या में 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं। और जैसे लेते हैं 8 देखिए 1 से भाग लग जाएगा, 8 में 2 से भाग लग जाएगा, 4 से भाग लग जाएगा, 8 से भाग लग जाएगा। यानी 8 के कितने गुणनखंड हैं? 8 के 4 गुणनखंड है, 1, 2, 4, 8। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं पता चल गया होगा। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में शायद आप जान चुके होंगे। वैसी संख्या जिनका 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे भाज्य संख्या का उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल, जैसे भाज्य संख्या का उदाहरण देखते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 18, 26 ... यानी यह भाज्य संख्या का उदाहरण है। भाज्य संख्या का उदाहरण है। अब चलते हैं अभाज्य संख्या की ओर। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखते हैं, जैसे 3 देखिए, 3 में किस से भाग लगेगा? 1 से भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा। इसके अलावा और किसी से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। यानी इसका कितना गुणनखंड हुआ? 2 गुणनखंड हुआ। इसका केवल 2 गुणनखंड है। जैसे लेते हैं 5, तो 5 किस से भाग लगेगा? 1 से भाग लगेगा, 5 में 5 से भाग लगेगा। यानी अभाज्य संख्या का केवल 2 गुणनखंड होता है। गुणनखंड कहने का मतलब आप जानते हैं कि जिसे भाग लग जाए, जिसे इसमें भाग लग जाए। तो अभाज्य संख्या के बारे में आप जान चुके होंगे। और याद रखिएगा कि जो गुणनखंड होता है वह सभी अलग अलग होना चाहिए। इसी प्रकार एक देखिए, एक में सिर्फ 1 से ही भाग लेगा, 1 से ही भाग लेगा। गुणनखंड अलग अलग होना चाहिए, सेम गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो याद रखिएगा कि एक ना ही भाज्य और ना ही अभाज्य संख्या है। एक ना ही भाज्य और ना ही अभाज्य संख्या है। नोट में लिख लीजिएगा, नोट। एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य संख्या है। एक न भाज्य और न अभाज्य क्यों है यह आप जान चुके होंगे। क्योंकि इसका एक न भाज्य और न अभाज्य संख्या क्यों है यह आप जान चुके होंगे। क्योंकि एक का सिर्फ एक ही गुणनखंड है। क्योंकि भाज्य और अभाज्य होने के लिए अलग अलग गुणनखंड का होना जरूरी है। एक का दूसरा कोई गुणनखंड नहीं है, इसलिए एक ना ही भाज्य और ना ही अभाज्य संख्या है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसी भाज्य और अभाज्य में एक होता है जुड़वा अभाज्य संख्या और एक होता है सह अभाज्य संख्या। एक होता है जुड़वा अभाज्य संख्या और एक होता है सह अभाज्य संख्या। ये दोनों अक्सर आप लोगों को कंफ्यूजन करता होगा कि सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो आज हम इन कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या वैसी दो अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2 हो उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी दो अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2 हो उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 3 और 5 यह जुड़वा अभाज्य है। 3 और 5 कैसा है? जुड़वा अभाज्य संख्या है। जैसे 5 और 7 यह भी जुड़वा अभाज्य है। जुड़वा अभाज्य क्यों है? क्योंकि यह दोनों अभाज्य संख्या हैं और इसके बीच का अंतर 2 है। इसीलिए यह जुड़वा अभाज्य है। 71 और 73 यह कैसा संख्या है?
यह भी जुड़वा अभाज्य संख्या है। जुड़वा अभाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि 71 भी अभाज्य है और 73 भी अभाज्य है, लेकिन इनके बीच का अंतर भी 2 ही है, इसीलिए यह जुड़वा अभाज्य संख्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या। तो इसी प्रकार आप समझ गए होंगे कि जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अब आगे चलते हैं सह अभाज्य संख्या। इसमें भी अक्सर कन्फ्यूजन पैदा करता है ये दोनों की जुड़वा अभाज्य और सह अभाज्य क्या है। तो जुड़वा अभाज्य होने के लिए दोनों संख्या अभाज्य होना चाहिए और उनके बीच का अंतर 2 होना चाहिए, लेकिन सह अभाज्य संख्या में ऐसा नहीं है। सह अभाज्य संख्या में ऐसा नहीं है। वैसी संख्या जिनके HCF 1 हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिनके HCF 1 हो उन्हें सह अभाज्य संख्या कहते हैं, चाहे वह भाज्य हो या अभाज्य हो। इसमें भाज्य और अभाज्य होने का कंडीशन नहीं होता है। इसमें भाज्य भी हो सकता है और अभाज्य भी हो सकता है, लेकिन उसका HCF 1 होना चाहिए। वैसी दो संख्या जिनके बीच का HCF 1 हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए समझते हैं एग्जाम्पल से। वैसी दो संख्या जिनके बीच का HCF 1 हो उन्हें सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, जैसे 3 और 5। 3 और 5 यह कैसी संख्या है? सह अभाज्य संख्या है। यह जुड़वा अभाज्य संख्या का उदाहरण भी है और सह अभाज्य संख्या का उदाहरण भी है। क्यों? क्योंकि इनका HCF 1 है, इनका HCF 1 है। अब देखिए जैसे 9 और 5, 9 और 5 यह कैसा संख्या है? यह सह अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इनका HCF 9 और 5 का HCF कितना होता है? 1 होता है। देखिए इसमें यह 9 जो है भाज्य संख्या है और यह 5 अभाज्य संख्या है, लेकिन यह दोनों संख्या मिल कैसी संख्या है? सह अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इसमें भाज्य हो या अभाज्य हो उनके बीच HCF 1 होना चाहिए। उन दोनों संख्या का HCF 1 होना चाहिए, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 16 और 25, 16 और 25 यह कैसी संख्या है? यह एक सह अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इनका HCF 1 है। 16 और 25 का HCF कितना है? 16 और 25 का HCF 1 है। तो चलिए आप समझ चुके होंगे कि जुड़वा अभाज्य और सह अभाज्य संख्या क्या है। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको इन दोनों संख्याओं में कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप बेहतर से समझ चुके होंगे कि जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। एग्जाम्पल से आप समझ गए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।